तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। जो भी कुछ अंधकार है वो ज्योति में बदल जाए। मेरे जीवन में जो भी कुछ दुख है वो तूने उठा लिया है। तेरे कोड़े खाने से मेरी बीमारी जा चुकी है। मेरे परमेश्वर मुझे जीवन दे। आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके हाथ को उठा के जोर जोर से बचन के लिए प्रार्थना करो। जोर जोर से परमेश्वर मुझे सामर्थ्य, बल दे, बुद्धि दे। 2 मिनट के लिए जल्दी जल्दी बिना ताली बजाए बाइबल को सीने पर रखो, बिना ताली बजाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप जब सब जन आनंदित हो, घबराओ मत। ठंडी का दिन है नहीं, बड़ा दिन है, इसलिए मेरा विश्वास है। अगली बार एक बहन और बाजा लेकर आई थी, और जो बहन थी लेकर आई थी, जो बजाने वाले थे, बाजा वाले, हालेलुया, वो बेचारे एक दिन मिले और फोन किए, बोले फादर जिस दिन से मैं प्रभु यीशु के बारे में बाजा बजा लिया ना, उस दिन से गंदा गाना और गंदा बजाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मेरे अध्ययन तो बोले मैं 46 साल से नशा करता था। वो बंदा बोल रहा था मैं तो पैसे में आता बाजा बजाने, 46 साल से मेरा नशा खत्म हो गया। मेरे बच्चे जो 6 साल से घर नहीं आ रहे थे, घर आ गए। मेरा घर में जो बंटवारा लोग कर रहे थे, मैं कह रहा था बेटे बंटवारा मत करो, माँ बाप के जीते जी, फिर उन्होंने बंटवारा बंद कर दिया और पूरा घर एक हो गया है। बोलो आमीन। अगर आप किसी को अपने साथ लेकर आते हो तो आप ही नहीं, आपका और उसका घराना भी आशीषित होता है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर इस ग्रेस से, इस सामर्थ से मुझे जीवन दे। मैं तेरे अधीन होकर, तेरे वचन पे चलकर ऐसी पावर पाऊं, ऐसी ताकत पाऊं जो तेरी ओर से हो। यीशु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। जो वचन दे रहा हूँ मेरा परमेश्वर दे रहा है, उसे सुनना और उसे अपने जीवन में लागू करना ये बहुत जरूरी, आमीन। अपने सीने पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर जो वचन तूने मुझे दिया, इस वचन के द्वारा मेरा जीवन, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे लिखा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, कैरेक्टर था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप ध्यान सुनो, अगर आप डीएम की, अगर आप आईएएस की परीक्षा में बैठने जा रहे हो और कक्षा 10 पास किए हो तो बैठ सकते हो क्या? बोलो, उसकी अथॉरिटी है, उसका आप पूरा सिस्टम आपको फॉलो करना पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर कह रहे हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथों से लंगड़े चले, तुम चाहते हो तुम्हारे हाथों से अंधे, तुम्हारे हाथों से अंधे देखे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कार के, और 2-2 महीने तक फरार है, 2-2 साल फरार है, क्या चक्कर है भाई? किसी और के साथ चक्कर है उसका। तो बाद में आएंगे फादर जी मेरे बेटी के लिए प्रार्थना कर दो, अगर आदमी बहुत नलायक है। तो क्या तुम नलायक नहीं हो? तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें नलायक बनाया था, उसने बोला था मेरा स्वभाव लाओ अपने अंदर, हाँ मेरा स्वभाव लाओ। तेरा अगर मैं तुम्हारे अंदर आ गया तो दुनिया कोने से तुम्हारे लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आएगा यीशु मसीह के नाम से। तेरा अगर एक
मजदूर के साथ विश्वास करके शादी कर रहे हो तो कह रहा उसे मैं फ्लाइट पे चढ़ा दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कह रहा जैसा मसीह का स्वभाव था, निष्कपट था उसका स्वभाव। कैसे? शैतान ने कहा रोटी पत्थर बोलते रोटी बन जाए, उसने कहा रोटी से मैं जिंदा होने वाला। कैसे पता? अगर यूहन्ना 4 में पढ़ो तो लिखा एक सामरी औरत यीशु से बात करती है। जब चेले आते हैं सामरी औरत भाग जाती है बुलाने, और चेले कहते हैं कि क्या बात है कि प्रभु औरत से बात करता है। हालेलुया। मैं मोस्टली औरतों को बताता हूँ, बहनों को बताता हूँ कि तुम्हें एक परमेश्वर ने जबरदस्त हथियार बनाया है। बोलो आमीन। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, पूरी बाइबल में पास्टरों का, दासों की प्रार्थना प्रभु ने अनसुनी कर दी है। सुना तो है पर देर से सुनिए, पर पूरी बाइबल में एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा है जहाँ पे औरत ने एक लड़की ने प्रार्थना किया हो और उसकी प्रार्थना तुरंत उत्तर न आया हो। बोलो आमीन। एक भी प्रार्थना ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने कहा ठीक है 2 दिन बाद सुनूंगा, तुरंत काम किया है। बोलो आमीन। हालेलुया। क्योंकि पता है परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक माँ है, परमेश्वर एक बाप है, और तुम्हारे जैसे जो तुम्हारे अंदर एक माँ का दिल दिया है उसे जानता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर जानता है तुम अपने बच्चे को कैसे दूध पिलाते हो, कैसे खुद किले पे सोती हो और खुद सूखे पे रखते हो, उसे परमेश्वर जानता है। उसी तरह परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। पर दुखी कब होता है? जब उसकी बेटियां पाप करती हैं। पिछले 2 दिन पहले एक बहन की लड़की की हालत खराब थी, फोन पे फोन आ रहा था उसका। मैं एक पास्टर ने बता रहे थे कि मैं फोन नहीं उठाया उसका जानबूझ के, और पूछा गया क्यों ऐसा। अगले दिन फिर से औरत का फोन आया और उसे पास्टर ने बात किया। हाँ बहन बोलिए जय मसीह। भैया आपने मेरा फोन नहीं उठाते हो। पास्टर साहब आप कैसे पास्टर हो? मैं जिस पास्टर को फोन लगाती हूँ वो लोग फोन उठा लेते, आप फोन नहीं उठाते हो। बोले बहन जी मैं क्षमा चाहता हूँ, पर क्या आप फोन उठाने के लायक हो? आपने काम किया है जो आपका फोन उठाया जाए। बोले अरे मैंने क्या पाप किया बताइए। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं बता सकता हूँ, पर परमेश्वर मना किया था। बोलो आमीन। तो बोले भैया बताइए हमने क्या पाप किया? उसको लगता था कि मैंने तो कोई पाप, और चर्च में बताया गया था कि 40 दिन तक अगर आप खाना नहीं छोड़ सकते हो पर नॉनवेज छोड़ देना, पश्चाताप पे रहना, हाँ प्रार्थना करना। और वो औरत के घर पे पड़ोस में कोई रिश्तेदार आ गया और मुर्गा की टंगड़ी खुशबूदार अगर छोड़ा, पास्टर देखा तुम चबैले का हड्डी। हालेलुया। उपवास छोड़ा, प्रार्थना छोड़ दियो, और अगले दिन उसकी लड़की के ऊपर अटैक आ गया। अगले दिन उसका पति दारू पीने लगा और बाद में फोन कर रही है पास्टर साहब। पास्टर ने कहा क्या तूने मांस खाया है? पास्टर साहब भैया अब देखो, पहले तो टाइप बोल रही थी, अब गलती हो गई। अब क्या बोलिए? गलती हो गई। तो क्या यीशु मसीह का स्वभाव है स्वभाव? परमेश्वर कहता है मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, पर जो तूने बोया उसे काटना पड़े, उसे मैं हटा सकता। हालेलुया। 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 मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह की बात कहते हैं अगर तुम्हें एक जीवन चाहिए तो सबसे पहले मेरी तरह जीना सीख। इस दुनिया का भरमाने वाला शैतान, क्या अन्य जातियों में उनके पास पैसे नहीं है? क्या अन्य जाति, बहुत ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं मानते, उनके पास फ्लाइट है, जहाज है, नौकरियां हैं, पैसे हैं, बीमारियां भी नहीं है, तो क्या स्वर्ग में जाएंगे क्या? बोलो। प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि हम बीमारी लेकर आए हैं, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम परमेश्वर के अधीन में हैं या हम परमेश्वर के योग्य बन रहे हैं या केवल हालेलुया कर दिया 6 दिन पाप कर रहे हैं। हालेलुया। तो भाई साहब मैं तो मना कर दूंगा आपको कि कोई बात नहीं, प्रभु आपको क्षमा करे, पर एक भी जान लो कि प्रभु ने यह भी कहा है कि अगर जो मेरी आज्ञाओं को शर्माएगा और मानेगा नहीं, उसे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास, और उसको दे दिया जाएगा जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरी प्रार्थनाओं के साथ बने रहता। हालेलुया। 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 बहुत सारे पास्टरों ने, बहुत सारे लोगों ने एक चीज ध्यान देना कि बस मेरी प्रार्थना से तो लोग चंगे हो रहे हैं, बस मेरी प्रार्थना से ये हो रहा है। बड़ी बात ये नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थना से ऐसा हो रहा है, पर बड़ी बात यह है क्या आप अपने मेंटर के अधीन में हो? क्या जिस खदान से, जिस पत्थर से आप छेनी से मार कर निकाले गए थे, क्या उस पत्थर का आप नाम पूरा कर रहे हो? आमीन।
अगर संगमरमर के टुकड़े को एक बड़े से खदान में से बाहर निकाल दो तो क्या संगमरमर का पत्थर निकल आता है? कहता ही निकल आता है, बोलो। अगर सोना 10 किलो का या 1 किलो का एक ईटा है सोने का और उसमें से एक भर यानी 10 ग्राम सोना अलग निकाल दो तो क्या उसका सोने का वैल्यू घट जाती है क्या? बोलो। उसका नाम बदल दिया जाता है कि नहीं ये छोटा सोना है बड़ा सोना है? पर बाइबल बताती है कि तू चाहे जितना भी छोटा रहेगा मेरी नजर में सोने से भी ज्यादा कीमती बनेगा। यीशु मसीह के नाम से आपका आमीन बड़ा होना चाहिए। चल आमीन। और प्रभु ने आगे वचन में लिखा, हालेलुया हालेलुया। आगे लिखा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन और आज्ञाकारी में यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु से बनी। बोलो आमीन। यानी वो खुद परमेश्वर था, वो खुद मुर्दों को जिंदा करके अधीन में है, परमेश्वर के वचन पर है, परमेश्वर के आग्रह में है। तो एक चीज सीखना है, क्या हमारा स्वभाव यीशु मसीह के पसंद आ रहा है? क्या हम परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं? क्या अगर हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे हैं, अगर हम यीशु मसीह में हैं और मैं एक जवान लड़का हूँ, जवान औरत हूँ, जवान बहन हूँ और अभी भी मेरे पास पुराने दोस्त है, पुराने बॉयफ्रेंड है, पुरानी गर्लफ्रेंड है, व्हाट्सएप पर फेसबुक पर चैटिंग चालू है, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ आप लोग एक बहुत बड़े ऐसे सागर में, वो जल वाला सागर नहीं है, एक ऐसे बड़े समुद्र में गिरने वाले हो आप लोग जिसका नाम है आग का समुद्र। क्या नाम है उसका? समुद्र के पानी कितने लीटर कोई बता सकता है? बोलो। कितना गहरा कोई नाप सकता है? आसमान कितना ऊंचाई पर कोई नाप सकता है? उसी तरह नर्क की आग, समुद्र जो है नर्क का, उसकी कितना टेम्परेचर है कोई समझ पाता? अगर धरती पे 40 डिग्री सूरज का तापमान बढ़ जाए ना तो अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, 20 साल की रिकॉर्ड टूट गया, 40% गया, एक रिकॉर्ड टूट गया। और जरा सोचो, जो करोड़ों से भी ज्यादा, करोड़ गुना ज्यादा वो अग्नि जल रही है वहां पे, तो क्या परमेश्वर ने आपके हमारे लिए बनाया? नहीं। पर परमेश्वर ने नर्क में, आप बोल सकते हो कि पास्टर साहब नर्क आखिर में परमेश्वर ने बनाया ही क्यों? तो बात बिल्कुल सही आप पूछ रहे हो। मैं बताना चाहता हूँ कि नर्क क्यों बनाया परमेश्वर ने। कुछ लोग आप में ही बैठे होंगे जो परमेश्वर के अधीन में चलना चाहते, वो अपने मन का चाहते हैं। कैसे? बीमारी तो परमेश्वर को देंगे, लड़ाई झगड़ा दुश्मन परमेश्वर को देंगे। जब उनको अपना जीवन परमेश्वर को देना होगा ना, जीवन में पैसा आता है, जीवन में बेटा बेटी आता है, जीवन में उनकी प्रॉपर्टी आती है, जब देना होता है ना तो कहिए नहीं प्रभु जी, ऑनलाइन का जमाना है, जो चोरी कैली तब तू सीधा न हुआ, पैसा तो के न दे नहीं तो गड़बड़ा जाए। तो क्या लगता है आपको, जो राजाओं का राजा है, जो दुनिया बनाने वाला है, एक धरती आकाश में घूम रही है, इसके जैसे करोड़ों लाखों करोड़ों धरती से भी बड़े बड़े ग्रह जो हीरा से, सोना से, जवाहरातों से, चांदियों से भरे पड़े हैं, परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए बनाया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको लगता है कि परमेश्वर वही परमेश्वर है जो सुलेमान के समय सोना चांदी का भाव पत्थरों के समान कर दिया? आज वो सोना चांदी गायब हो गई क्या? क्या सोना चांदी खाने का चीज है? नहीं। पर वो गए कहाँ? अगर तुम परमेश्वर से चोरी करोगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ चोरी तो नहीं करेगा, वो चोर नहीं है, पर तुम्हारे किए का बदला तुम्हारे सर पे डाल देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। इस वचन को हम ये सीखते हैं, इस वचन में हम ये मानते हैं कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर के अधीनगी में लेकर चलना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह की तुलना नहीं कर सकते हैं, चलो, तो क्या हम अब्राहम के समान नहीं बन सकते हैं? अगर अब्राहम को देखो, एक करोड़पति व्यक्ति था, अरबपति व्यक्ति था, और परमेश्वर ने कहा अपने घर को छोड़, अपने नगर को छोड़, अपने परिवार को छोड़ और मेरे पीछे मैं जहां तुझे बताऊंगा वहां चल। ध्यान देना, परमेश्वर ने अब्राहम को बनाया था और परमेश्वर ने अपने भतीजे लूत को लेकर आया था। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो इधर का सुनते हैं, वहां भी सुनते हैं, वहां भी जाते, ये जाते हैं। आप जाओ, मैं आपको रोकता नहीं हूं, मेरा परमेश्वर आपको रोकता नहीं है, पर परमेश्वर ने कहा है
अगर तू एक जगह सुनेगा तो तुझे हाँ और ना में उत्तर मैं दूंगा। बोलो आमीन। या तो तू गलत जगह जाएगा, या तो तू अगर मेरे पास बैठेगा, मेरे जिंदगी में चलेगा, तो मैं तुझे सही जगह पे ले जाऊं। सही जगह ले जाने का मतलब क्या? आपके बेटे का रिश्ता सही होगा, आपकी बेटी का रिश्ता सही होगा, आपके बहू धोखेबाज नहीं निकलेगी, आपकी सासू माँ अच्छी निकलेगी, आपका हस्बैंड पीने वाला नहीं निकलेगा, आपके बच्चे बीमारी में नहीं होंगे। जब बच्चे पैदा होंगे तो उनको शीशा में जाने की जरूरत तेरा अच्छा मिलेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। और अगर हम देखें तो अब्राहम ने परमेश्वर के अधीन में अपना जीवन बिताया, पर अब्राहम के साथ रहने वाला व्यक्ति लूत, अब्राहम के साथ रहने के कारण अब्राहम के बराबर आशीष पाता था। अब्राहम के पास मान लो 10,000 भेड़े हैं, तो लूत के पास भी 8,000 भेड़े थे। हाँ, जब अब्राहम के पास 2,000 ऊँट है, तो लूत के पास भी 1,500 ऊँट थे। कारण क्या था? वो मेंटरशिप के साथ था। किसके साथ था? अपने अगुवे के अधीन में था। लेकिन बर्बाद क्यों हो गया लूत? यीशु मसीह ने लूत दिया, वैसे ही मेरे आने का दिन होगा। लूत के पत्नी का याद करो। क्यों? कारण क्या था मालूम है? लूत के अंदर एक कमी थी कि वो अपने चाचा अब्राहम से हटकर अपने पत्नी के साथ, अपने नौकरों के साथ अलग मीटिंग करता था। और वो लोग अपने में बात करते थे कि अच्छा, अब तेरे पास इतने लाख की प्रॉपर्टी हो गई है, अब एक काम कर, छोड़ दे, यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे चाचा कल बच्चा पैदा हो जाएगा तो तेरी सारी प्रॉपर्टी छीन लेगा और तुझे नौकर बना देगा। ऐसा अब्राहम ने नहीं कहा था, ऐसा लूत सोचता था। पता है क्यों? क्योंकि लूत अपने चाचा को पूछता ही नहीं था, अपनी पत्नी की सुनता था, जो पत्नी प्रार्थना नहीं करती थी। हालेलुया। मैं और आप भी किसके पत्नी है? बड़े यीशु के। आप और हम किसके दुल्हन हैं? अगर आप अच्छी दुल्हन कपड़े में नहीं पहनोगे तो क्या आपका दूल्हा आपसे शादी करेगा? बोलो हाँ। जैसे होता है ना कि किसी लड़की की शादी तय हो गई तो क्या डायरेक्ट लड़का जाकर उसे सिंदूर दान कर देता है? पहले मंगनी होती है, एंगेजमेंट होता है, छकैया होती है। उसी तरह हमारी आपकी शादी यीशु के साथ तय हो चुकी है। तो आप बोलोगे पास्टर साहब प्रूफ कहाँ है? तो प्रूफ के रूप में, बयाना के रूप में, छकैया के रूप में, एंगेजमेंट के रूप में हमें और आपको उसने पवित्र आत्मा दिया। तारीफ करो हालेलुया बोल के। पवित्र आत्मा हमें आपको दिया है। ये मेरी आत्मा, अगर मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर है तो तुमसे प्यार करवाएगी, मुझसे मेरे संगति में रहेगी, मेरे बात करवाएगी। बोलो आमीन। और आप देखो जैसे लूत अपने चाचा, अपने मेंटर को, अपने पास्टर को छोड़कर अपने मनमर्जी गया, लूत सदोम और अमोरा के नगरों में गया। हाँ, और वो नगर पाप से भ्रष्ट थे, बेविचार से भ्रष्ट था। हालेलुया। उपजाऊ बहुत था, अनाज बहुत थे, धनी लोग थे, लेकिन वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति, वहां पे प्रभु रहता। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब सदोम अमोरा को दंड दिया, लिखा लूत की सारी प्रॉपर्टी, सारा धन वैभव सब कुछ जलकर खत्म हो गया। आपने कितना लाख गहना रखा है, कितने हजार रखे हो, कितने अच्छे साड़ियां बक्सा में रखी हो, अभी शरीर से आत्मा निकला, सब कुछ। और जो लोग आपके पीछे छोड़ दोगे ना, वो कहेंगे हमार है, माई हमके दिले, नानी हमके दिले, चचा हमें दिले हुआ। उनको यही नहीं पता कि हम भी उसके सामान छोड़कर चले जाए। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, लूत का पूरा जीवन खत्म हो गया। उसकी पत्नी नमक की खम्मा बन गई, उसकी दोनों जवान बेटियां सगे बाप के साथ व्यभिचार करके अपने बाप के साथ ही बच्चे पैदा की, और उस बच्चों को परमेश्वर ने जीवन भर श्राप दिया। अगर बाइबल में पुराना नियम पढ़ो, मोआब और अमोनी उसी लूत के वंशज हैं, और लिखा परमेश्वर ने श्रापित करता रहा। तो क्या अगर अब्राहम के वंश को वो आशीष देता है तो क्या लूत उसका भतीजा था? अगर साथ रहा होता तो क्या उसको श्राप देता? बोलो। अगर आपके घर में अगर कोई विश्वासी है, अगर कम भी है, अगर विश्वासी नहीं भी, अगर तुम उसके लिए प्रेयर कर रहे हो ना, वो तुम्हारा सामान जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बाइबल सब लोग के पास है, वचन सब लोग पढ़ते हैं, प्रार्थना सब लोग करते हैं, पर आशीष क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि उनका विश्वास आधा के बराबर है। किसके बराबर है? यानी आधा डर है, आधा यीशु है। वो पूरा ना तो डर को लाते हैं और ना पूरा यीशु को। हालेलुया। लेकिन अगर तुम पूरा यीशु को ला दिए तो फायदा ये होगा कि तुम्हारे जीवन में डर नाम का कोई भी चीज
अगर तुमने पूरा डर को ला दिया तो तुम्हारे जीवन में यीशु नाम का कोई चीज, तो फिर डर वाले जाएंगे समुद्र में, यानी नर्क में, जहाँ यीशु मसीह रहते नहीं है। और यीशु वाले जाएंगे स्वर्ग में, जहाँ आपके लिए उसने कहा मैं एक सिंहासन बना के रखा हूं यीशु मसीह के नाम से। क्या रखे हैं? हम लोग वहां भी जाएंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे। अच्छा ये बहन वहां बैठी थी, अच्छा ये बहनी एक घाघा गाती थी, अच्छा ये भाई वहां भी थे, अच्छा ये भाई वहां से सुना। हम लोगों को एक एक जन को याद होगा। तारीफ करो आमीन। उन्होंने बात मानी, हालेलुया। और आप ध्यान से सुनो, बहुत सारे अगले हफ्ते मुझे पवित्र आत्मा में प्रेयर कर रहा था, तो कुछ ऐसे अगुवाई हुआ। फिर मैंने कुछ भाइयों से फोन लगा के, बहनों से भी पूछा, तो उनके मन में भी कुछ ऐसे सवाल आए। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु। ध्यान देना, वो जो बाबा लोग जो निर्वस्त्र रहते हैं या यहाँ पे पोत के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? राख बोलते हैं ना। हाँ, तो आप बताओ, इस दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पहला भगवान, उसका नाम क्या है? अरे बोलो, जीसस है ना। और इस दुनिया की सबसे पुराना ग्रंथ, पुराना पवित्र शास्त्र, पुराना इतिहास, क्या है उसका नाम? क्या नाम है उसका? आप बाइबल में देखो, यीशु ने भी खुद कहा था। किसमें कहा था? हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, हाय फलान ढिकान। उन नगरों के लोगों को हाय करता था। पता है क्यों? कौन से नगर वाले लोग थे? जिनमें यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों को 20-20 हजार लोगों को खिलाया था। जिस नगर में, बैतनिया में, या जिस नगर में लंगड़ों को, अंधों को चंगा किया था, मुर्दों को जिंदा किया था, उन नगरों पर यीशु मसीह ने कहा हाय तुम पर। कारण क्या था मालूम है? क्योंकि वो लोग खाना तो खा लिए, चंगाई तो पा लिए, पर यीशु पर विश्वास, यीशु के पीछे नहीं चले। और फिर क्या बोला यीशु मसीह मालूम है? कह रहा है कि जो काम, कह रहा हाय खुराजी, हाय बेतसैदा, कह रहा जो काम तुम्हारे नगरों में, तुम्हारे पास किया गया ना, अगर ये काम सदोम अमोरा में किया गया होता, हाँ, कह रहा है सदोम अमोरा में किया गया होता, तो वो लोग कब का सर पर धूल डालकर, टाट ओढ़कर राख पर बैठ गए होते। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने राख का नाम लिया कि नहीं लिया? हाँ, राख का नाम लिया कि नहीं लिया? तो कॉपी करता है, क्या करता है? उसने भी अपने याजकों को, शैतान ने याजकों को भी क्या कर दिया है? इस राख में बड़ी पावर है, ले भभूत बना के देना शुरू कर दे। पहले यीशु मसीह इस दुनिया में बनाए कि पहले बाबा बनाए? बताओ। यानी राख भी हमें और आपको ये दर्शाती है कि हम राख से, यानी मिट्टी से बने हैं, और मिट्टी में मिल जाए, इस मिट्टी से हमें जुड़कर रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो ये राख जो है हम आप लोगों को इसलिए दिए, इसलिए प्रेयर किए, क्योंकि राख से आपको याद हो, आप अपने आप में उतारोगे कि मैं इस राख में मिलने वाला। आमीन। और मेरे भाई बहनों, मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति सत्य को जानेगा फिर से पाप करेगा, फिर से गुनाह करेगा। क्या? हाँ, तब तो वो व्यक्ति का नाम सुअर और कुत्ता रखना चाहिए। कैसे? कुत्ते को चाहे जितना प्रेस मार दो उसके पूंछ को, फिर टेढ़ी हो जाएगी। सुअर को चाहे जितना ब्यूटी पार्लर वाले बहन के पास लेके जाओ और तुम पूरा पोतो, फिर जाके किचन में बैठेगी। हाँ, बोलेगी ना ना ना, मुझे अब सही है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को समझो। यीशु मसीह ने खुद कहा था, राख पर बैठ गए होते लोग। अगर योना की पुस्तक आप जाके घर पढ़ना, लिखा 1,20,000 लोग एक व्यक्ति की बात माने। उसका नाम क्या था? योना। और तेरा परमेश्वर वो जानते भी नहीं थे, लेकिन लिखा राजा से लेकर रंक तक, बच्चे तक, पशु तक, सब लोग राख ओढ़ लिए थे, टाट ओढ़ लिए थे, पश्चाताप करने लगे थे। आपको क्या लगता है उस गांव में, उस निनवे गांव में क्या शादी होने वाली थी इसलिए उन्होंने पश्चाताप किया? वो नाश होने वाले थे। क्या होने वाले थे? और इस समय, अभी समय जो चल रहा है, क्या होने वाला है? बोलो। आप रोज, अगले महीने फरवरी में मैंने वो एक वर्ड दिया था कि मार्च शुरुआत में और अप्रैल में कुछ बड़ा काम होने जा रहा है इंडिया में। और अभी पिछले हफ्ते जो लोग टीवी देखते होंगे, पद यात्रा लोग जय फलाने जय ठिकाने निकाल रहे हैं ना, इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं लोग। शुरू हो गया कि नहीं कार्यक्रम? विरोध हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान देना, भूकंप आएगा, बाइबल में लिखा है। धरतियां फटेंगी, बाइबल में लिखा है। लड़ाई पे लड़ाई होगी, बाइबल में लिखा है। पर अगर जीवित भविष्यवाणी है तो वो बात परमेश्वर प्रकट करेगा जो होने वाला।
आमीन। और मैंने कहा था कि देखो ऐसा, और अप्रैल जाते जाते कुछ बड़ा काम लोग करने वाले हैं। और शुरू हो गया ना कि सनातन धर्म बनाओ, सनातन राष्ट्र बनाओ। डोंट वरी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपने देश से प्यार करते हैं। क्या करते हैं? जोर से बोलो, क्या करते हैं? इस देश में हम पैदा हुए, जितना अधिकार किसी मुस्लिम का है, किसी ईसाई का है, किसी सिख का है, हमें उस धर्म से कोई लेना देना, उतना अधिकार हमारा और आपका भी। हालेलुया। सो मेरे भाई बहनों, जो अभी आप लोगों ने अगले नवंबर में, दिसंबर में वर्ड सुना था कि फूड शॉर्टेज होने वाले हैं। अभी देखो, आप न्यूज देखो, मेरे आत्मिक फादर ने भी वचन दिया था जो परमेश्वर ने प्रकट किया था। जगह जगह देशों में गायब हो जा रहे हैं लोग, उस दुनिया में जाने के लिए तरसते हैं। ब्रिटेन, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इस देश में लोग जाने के लिए तरसते हैं। उस देश में खाना खत्म हो गया है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दो, नाइजीरिया की बात ही छोड़ दो। हालेलुया। लेकिन ऐसे ऐसे महान देश जहाँ पे डॉलर है, तेरा वहां पे फूड शॉर्टेज हो गया, वहां पे भोजन खत्म हो गया है। अब क्या करोगे आप? हालेलुया। जो मैंने पहले कहा था, आज भी कहा था, यीशु मसीह जमीन से जुड़े हुए थे। यानी आज भी मेरा परमेश्वर कहता है, जिनके पास पशु होंगे, भेड़ बकरियां, गाय, सोना चांदी, खेत वाले ऊंचाई पे जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? इसलिए आपके अंदर ये वचन तभी घर बैठाएगा जब आप उसके अधीन में रहो। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं आप? आप विश्वास करो। मैं कुछ बड़ा दिखाना ही नहीं चाहता हूँ, पर मैं एक बात बता रहा हूँ। अभी मैं अपने फादर के पास गया था, मीटिंग थी, और एक बहन आई थी बांग्लादेश से, अपने पति का लेकर चर्च में आई, और उसका हाथ पूरी तरह, आप वीडियो में देखोगे, ऐसे सुखड़ा हुआ था। और मैं जब टॉयलेट में जा रहा था तो वहाँ पे लेडीज और जेंट्स का अलग था। हालेलुया। और जब मैं जा रहा था तो बड़े सेवक, बड़े पास्टर वहाँ थे, बड़े बड़े लोग थे, और खुद वो पत्नी भी अपने पति को छोड़ के चली गई, और पूरा टॉयलेट किया हुआ था, बेचारा बदबू दे रहा था उसके शरीर से। और ऐसे ही था, मैं वापस, मुझे पवित्र आत्मा का तू बाहर जा। मैं जब बाहर गया तो गेट पर ऐसे लोग भीड़ लगाए थे, किसका पति है, किसका आदमी, कहाँ से तुम आए हो? और वो बंगाली भाषा बोल रहा था, उसको समझे नहीं आ रहा था। हालेलुया। तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि तू बोल के मेरा अपना है। अगर वो बहन भाई अगर अपने जीवित खुदा के काम को देखना चाहते हैं तो आज ही से अपने अपने गलतियों को, अपने अपने अपराधों को एक डायरी पर नोट करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? क्या करना? नोट करना, यानी लिखना शुरू कर दें। हालेलुया। मैंने लिखे हैं, हालांकि मेरी गलतियां तो सब खत्म हो गई है, और जो भी है वो भी खत्म हो चुकी है। बोलो आमीन। और ये गलतियां जैसे आपने लिखा है ना, आप अगर लिखोगे और एवरी डे अगर आप बोलोगे, अगर मान लो यहाँ पर कुछ बहन है, वो पाप तो नहीं करती, पर दिन भर में 2-4 झूठ बोलवा जा रहा है, वो झूठ भी नहीं बोलती है, पर उन्हें पिक्चर देखने की आदत है, उन्हें माँ से चुगली करने की आदत है, देवरानी की, सासू माँ की, पति से झगड़े करने की आदत है, पैसा झूठ बोलकर मांगने की आदत है। तो कह रहा इसे लिख लो कि हे प्रभु यीशु, मेरा नाम ये है और मेरे अंदर ये गलती है, पाप है, बुरी आदत है। आज मैं घोषित करती हूँ, आपके लहू पे कमांड करती हूँ, ये आदत मेरे जीवन से चली जाए। बोलो आमीन। और ध्यान देना, अगर जो व्यक्ति अगर यीशु को जानता है, अगर वो बाइबल बिना प्रार्थना कर पाएगा, पढ़ लेगा, लेकिन बिना प्रार्थना किए आप बाइबल में जा सकते? इसलिए प्रार्थना करने का मतलब होता है यीशु मसीह से बातचीत करना। क्या करना? बाइबल पढ़ने का मतलब, अगर तुम बाइबल को उठाते हो तो बाइबल तुम्हें उठा देगी। अगर तुम प्रार्थना करते हो यीशु मसीह के साथ तो आप खड़े हो जाओ। अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यानी यीशु मसीह मेरे साथ हैं, मुझसे बात कर रहे हैं और मैं इनसे बातचीत कर रहा, बैठ जाओ। तारीफ करो आमीन बोल के। आमीन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? इसलिए प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि हम धसांगे, धुआं, मरचा, धोबती मार, भकर भकर सुंगा दी, कोई जरूरत नहीं है। नया नया कपड़ा पहन के, ये भी कोई जरूरत नहीं कि मैं नया कपड़ा ही पहनूंगा। पर आप जरा सोचो, ऐसे भी आदिवासी हैं जो नंगे रहते हैं, आधे कपड़े पहन के रहते हैं, तो क्या उनको प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है? बोलो, क्या प्रभु उनके साथ नहीं है? ये जरूरी नहीं है कि तुम पूरा
कपड़े ही पहनो, अगर नहीं भी है पुराने भी कपड़े हैं, हम लोग के पास तो ऐसा नहीं लगता किसी के पास कपड़े नहीं है, पर अगर कपड़े जो भी हैं आप उसे साफ करके, या ऐसे भी आप धान रोप रहे हो, गेहूं रोप रहे हो, बर्तन धो रहे हो, गोबर पाथ रहे हो, पेन से लिख रहे हो, उस समय भी आप प्रार्थना कर सकते। आप रास्ते में जा रहे हो, बस में हो, ऑटो में हो, जा रहे हो, पर मैं शादियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जाके अपना सेल्फी भी लो स्टेज पे और बोलो हालेलुया हालेलुया। नो 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 नो, ये तो अब आप धोखा दे रहे हो परमेश्वर के साथ, उसका इंतजाम वही करेगा। आमीन, हालेलुया। अभी मैं अभी एक हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ, 10 दिन पहले मान लो, अगले महीने की बात है, और मेरे पास कार्ड आया था, न्योता आया था। एक पास्टर बता रहे थे कि मेरे पास न्योता आया और मैं उस शादी में जाने के लिए उत्सुक भी था, क्या था, और खुश भी था, प्रार्थना भी कर रहा था। ठीक है प्रभु, पास्टर कह रहा था ठीक है प्रभु मैं जाऊंगा जाऊंगा, आवाज नहीं आ रही थी, कल शादी और आज जाना है, और प्रभु ने एकदम से इसे मना कर दिया। वो पास्टर नाराज हो जाना प्रभु से, ले मैं नहीं बात करता हूँ प्रभु, तू तो अपने तो मिठाई खाया नहीं कभी, और वहाँ मिठाई मिलने वाली तो मुझे जाने नहीं देता। अरे लोग मसीह है प्रभु, और प्रभु कहता है तुझे लगता है कि वो मसीह है, पर मैं तुझे दिखाऊंगा वो क्या है। और आमीन। और अगले ही दिन शादी उन लोगों की हो गई, और अगले ही दिन उन लोगों ने स्टेटस लगाया, और पास्टर ने देखा कि अच्छा देखते हैं इनके स्टेटस में क्या इन हो गया, क्या प्रभु के नाम से प्रार्थना किया शादी में, क्या इन लोगों ने प्रार्थना करवाया था, क्या ये लोग प्रभु के हिसाब से शादी किए थे, क्या ये लोग परमेश्वर की महिमा दिए थे। और वहां पे जैसे ही पास्टर ने मोबाइल खोली, इतना गंदे गाने पे पति पत्नी दोनों डांस कर रहे हैं। हालेलुया। पास्टर कह रहा बस प्रभु अगले भी नहीं देख पाऊंगा। हालेलुया। और जानते हैं जैसे ही वो दुल्हन शादी करके आई, दूल्हा शादी करके आया, वो पास्टर बता रहे थे कि वो लोग 2 दिन बाद ही लगातार पास्टर को फोन करने लगे, पास्टर साहब मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, उसके पास खटिया नहीं है, तो डोरी डालने की जरूरत है, पास्टर पार करने की क्या जरूरत है बताओ। आमीन, हालेलुया। वो मूलन कराने की क्या जरूरत है जिसमें वो इसके पैसा था, वो जाके अपन पाप करे, वो दारू पिए। तेरा वो पैसा अगर देना ही है तो परमेश्वर के लोगों को दो, या उन गरीबों को दो जो बेचारे नंगे हैं, निर्वस्त्र हैं, या प्रभु के कामों में दो। बोलो आमीन, आमीन। हमारे पास इतना, हम लोग जब अभी गए थे चर्च से तो इतना सारा हजारों पैम्पलेट लेकर गए थे, जाते समय बांट दिया, आते समय बांटने लगा। अब हमारे पास पैम्पलेट ही खत्म हो गया था कि हम कैंट स्टेशन पे खड़े होकर कुछ देर बांटते रह गए। बोलो आमीन। लोग 100 लोग जा रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, और अपना काम है दीदी भैया बहनी, और लोग पढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग आके बोले तू धर्म परिवर्तन कर रहा। अरे भाई साहब मैं तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, दा तो के दवाई देनी ना ले दा। बोले यार सर ठीक है दे दो। कभी भी डरना, अगर तुम्हारे अंदर यीशु का स्वभाव है तो यीशु मसीह ने कपटियों को भगाया था। आमीन। कभी भी मैदान छोड़कर भागा, कभी भी पिता के वचन को, आज्ञा को तोड़ा, हर समय पिता का नाम लेता था। अगर हमारे लिए आपके लिए एक राज्य उसने बनाया है तो राज्य है उसके काम करने का। बोलो आमीन। आप अगर चर्च में आ रहे हो 2 हफ्ते से पहला हफ्ता है, आपका काम है, वहाँ पंपलेट बचा है, आपको ले जाकर एक अपने पास रखो, अगर 2 ही है तो दूसरे को दे दो। अगर आपके पास और भी दिल कर रहा है उस पंपलेट का 4 जेरॉक्स कॉपी बना लो, 20 रुपए का लगेगा, फिर 4 को बांट दो। आमीन। काम किसको करना है? परमेश्वर को। हालेलुया। अगर एक नाऊ, एक डाकिया आपके घर पे एक इनविटेशन का कार्ड लेके आता है कि भाई साहब आपको फलाने गांव से दावत आई है खाने के लिए, तो क्या आप डाकिए घर जाते हो कि भाई तूने मुझे कार्ड दिया, मुझे खाना खिला? कहाँ जाते हो? उस पते पे जो लिखा होता, समझ लो कि नहीं? देने वाला कौन है? डाकिया। देने वाला कौन है? नाऊ। और जाते कहाँ हो? जहाँ उसका पता लिखा। उसी तरह तुम एक परमेश्वर के दूत हो, एक परमेश्वर के लोग हो। आपको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है कि घर घर जाओ, नगर नगर जाओ, जातियों में जाओ, और मेरे राज्य का काम प्रचार, ये आपका कर्तव्य है। अगर आप ऐसा करते हो, आप एक परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे रहोगे। तारीफ करो सबसे आमीन बोल के। तो उठाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे, जोर से तारीफ करो हालेलुया बोल के। सब में घुटने